हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया 2 साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए नीचे अपन यहाँ पे इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 4। 4 अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर ही है। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और बाहर इनटू में 4। जब इसका रूट लेंगे, ठीक है, ऊपर हमारे पास है 2 साइन थीटा। नीचे जब अपन इसका वर्गमूल लेंगे तो 4 का आ जाएगा 2। और कॉस स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा कॉस। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, यानी इसका आंसर आ जाएगा टेन थीटा। अगला देखिए, एक कार लखनऊ से कानपुर तक 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस रिटर्न आ रही है। लखनऊ और कानपुर के जो बीच में डिस्टेंस है वो हमें देखिए 80 किलोमीटर। एवरेज स्पीड हमें पूछी है। देखिए एक अपन पॉइंट से जा रहे हैं दूसरे शहर, जैसे एक जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, वापस दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं, तो डिस्टेंस तो हर टाइम क्या इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल है तो आपको एवरेज स्पीड में पढ़ाया था कि एवरेज जो स्पीड होगी वो होती है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 2 इंटू 65 इंटू 60 अपॉन दोनों को ऐड कर देंगे तो 125। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 25 और ये 13, फिर 5 से 5 और ये 12। अब देखिए 12 और 13 को अपने को मल्टीप्लाई करना है तो ये डायरेक्ट आपके पास कॉन्जुगेट नंबर है, लगातार दो संख्या आ जाए उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे 2 इंटू 3 करना है तो कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए, जैसे 2 लिया तो इसका स्क्वायर कीजिए 4 और वही नंबर इसमें ऐड कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई ये होगा। या बड़े वाला नंबर लेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 और यही नंबर इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ 12 और 13 को आपको मल्टीप्लाई करना है तो 12 का स्क्वायर होगा 144 और इसमें 12 अपन ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 156 और इंटू किससे कर देंगे, डिवाइड बाई 5। ये आ गया 312 और डिवाइड बाई 5, डिवाइड करेंगे 5 से तो 6 और फिर 2 और फिर 0.4, ये इसका आंसर आ जाएगा 62.4 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए, ग्राफ दिया है, कह रहा है कि 2015 में जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 2016 में जो प्रॉफिट हुआ उनका रेशियो आपस में क्या है। यहाँ पे ग्राफ में दिया है, एक अपने को इनकम दी है इसकी आय और एक इसका एक्सपेंडिचर दिया, खर्च दिया है। तो इनकम में से अपन एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट ही आएगा। ठीक है, तो 15 की अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए 40 माइनस 30 कितने का डिफरेंस है, 10 का। और 16 वाले में डिफरेंस कितने का, 20 का। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1:2। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे एक टेबल में हमें कह रहा है कि 5 ईयर है, 5 वर्षों में कंपनी के द्वारा जो ट्रैक्टर जो बना रही है उनका प्रोडक्शन जो कर रही है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि किस वर्ष में, ईयर हमें पूछा है, टाइप बी के जो ट्रैक्टर हैं उनका प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम हुआ है। तो बी में देखिए मैक्सिमम कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 25 है, यहाँ 4 है, यहाँ 13, 23, 26। तो सबसे ज्यादा हुआ 26,000। जो ईयर इसका कौन सा है, 2014। अगला देखिए, ए और बी एक काम को 20 और 25 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 डेज एंड 25 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्रमशः ए है वो इसको स्टार्ट कर रहा है और उसके बाद वो अल्टरनेट काम कर रहे हैं, एक दिन छोड़। अल्टरनेट का मतलब होता है जैसे एक दिन ए करेगा, सेकंड दिन बी करेगा, एक जना रेस्ट करेगा। ए और बी को कितना समय लगेगा दिनों में हमें पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, ए है ये इसको कंप्लीट कर रहा है 20 डेज में और बी इसको कंप्लीट कर रहा है 25 डेज। हम क्या करते हैं, आपको टाइम एंड वर्किंग पढ़ा है, सबसे पहले यहाँ से इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 100, तो ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क। अब ये कंप्लीट 100 यूनिट ए 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट। और बी एक दिन में कितने यूनिट करेगा, 4 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले दिन ए स्टार्ट कर रहा है और ए अकेला काम करेगा, ये अपने हिस्से का 5 यूनिट करेगा। सेकेंड डे बी आएगा और ये अपने पार्ट का 4 यूनिट करेगा। फिर ए आएगा, ये 5 यूनिट करेगा। फिर बी आएगा, ये 4 करेगा। सेम इसी टाइप से काम हमारा आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए,
पहले जो स्टार्टिंग के जो 2 दिन का काम है वही अगले 2 दिन का काम होगा, वही अगले 2 दिन का होगा। तो जो काम रिपीट हो रहा है वो कितने दिन से हो रहा है? 2 दिन से। दो बंदे यदि अल्टरनेट कर रहे हैं तो 2 दिन से रिपीट होगा। और यदि 3 आदमी होंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेट कर रहे हैं, तो काम रिपीट होगा 3 दिन से। ठीक है, जितने हैं उतने दिन से। तो 2 दिन की यदि अपन बात करें यहाँ पे, 2 डेज में टोटल हो गया 5 + 4, यानी कितने यूनिट काम हो गया? 9। काम हमारे पास कितना है टोटल? टोटल हमारे पास है 100 यूनिट। और यहाँ पे हमारे पास 2 दिन का जो काम है वर्क वो कितना है? 9। इसको 100 के पास लेके जाना है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 11 से करेंगे। वो दोनों साइड करेंगे तो इधर भी 11 से करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है 22 डेज, और इधर हमारे पास 22 डेज का टोटल वर्क आ जाता है 99 यूनिट। है कितना? 100। 99 यूनिट हो चुका। तो रिमेनिंग जो वर्क होगा हमारे पास, शेष जो काम होगा वो बचा 100 में से 99 घटा देंगे 1। जब ये आप मल्टीप्लाई कर लेते हो, उसके जो नेक्स्ट डे कौन आता है? वो आता है जो काम स्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट ए कर रहा है। अब ए एक दिन में कैपेसिटी रखता है 5 यूनिट करने की। करना इसको 1 यूनिट कम करना ना, तो इसके 1 डे का जो काम है इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 22 डेज ये है, 15 ये लगेगा, टोटल आएगा 22 and 1 y 5 डेज। ठीक है, अगला देखिए। x² + 1/x², 47 है। हमें पूछा x + 1/x, तो क्या करते हैं, इसमें 2 जोड़ देते हैं। 47 + 2 49, और उसका हम रूट ले लेते हैं। जब रूट लेंगे तो इसका कितना आएगा? 7। अब यहाँ पे देखिए 2 दिए, प्लस और माइनस, तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, x² + 1/x² आपको दिया गया है 47। एक्स का आपके पास स्क्वायर है, प्लस 1/x का भी अपने पास स्क्वायर है। ये x², ये +1/x² दोनों टर्म है। तो a² + b² है। यदि हमारे पास प्लस का 2ab हो, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 1/x है, ये एक्स से एक्स कट गया। यानी a² + b² है। प्लस का यदि 2 होगा तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बनेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 2 जोड़ देते हैं, ताकि हमारे पास होल स्क्वायर बन जाए। तो 2 इधर ऐड करेंगे और 2 ही हम इधर ऐड करते हैं। ये हमारे पास होल स्क्वायर बन जाता है x + 1/x का होल स्क्वायर। और इधर आ गया 49। ठीक है, ये स्क्वायर हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका रूट लेंगे। रूट लेंगे तो इधर तो क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो इधर तो आ जाएगा x + 1/x। और 49 का जब रूट लेंगे, तो रूट में जब अपन लेते हैं तो दो इसके मूल आते हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो आंसर आ जाएगा +-7। ठीक है, ऐसे पावर यहाँ पे 4 होती हैं, तो हम 2 जोड़ते हैं तो पावर हाफ हो जाती है, x² में आ जाएगा। फिर 2 जोड़ देंगे, रूट लेंगे तो हाफ हो जाती है। अगला देखिए, कह रहा है एक कार P से Q तक 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और Q से R तक 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। P से Q की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये 60 है, और Q से R की डिस्टेंस 100 है। हमें पूछा है तो इसकी जो कंप्लीट जर्नी की जो थी इसकी, उसके दौरान इसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन किया था अपने एवरेज स्पीड का, वहां पे डिस्टेंस सेम थी, जितना जा रहा था रिटर्न भी उतना ही आ रहा था। यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है, तो एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है? ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो हमें पता है, पहले वो 60 किलोमीटर जा रहा है, फिर 100 जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस 60 + 100, यानी टोटल जो दूरी होगी कुल, वो आ जाएगी 160। अब समय हमारे पास नहीं है, पहले हम इसका समय निकालेंगे, टाइम। समय क्या होता है? ये होता है दूरी बटे 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वो 60 किलोमीटर गया पी से क्यू तक, और स्पीड कितनी थी? 45। ये टाइम लगेगा। फिर वो 100 किलोमीटर जा रहा है 65 की स्पीड से, तो उसको ये टाइम लगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए, 15 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, और 15 से हो रहा है 4 टाइम। फिर ये 5 से 13, और ये 5 से 20। यहाँ पे 3 है नीचे, यहाँ पे 13 है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 39। 3 से डिवाइड करेंगे 13, उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 52 प्लस 60। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 112/3 9। तो इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो 30 जो 9 है वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अब ये आपको टेबल देखो याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि 16 से कैंसिल हो रहा है 10 टाइम, और 16 से 1 जो होता है 112, 16 112। तो ऊपर हमारे पास आ गया 390,
नीचे 7 है, डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम 35, फिर 4 बचेगा, फिर वापस 5 टाइम, ठीक है, 5 बचेगा, फिर 7 टाइम। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 55.71 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए, एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल कॉस्ट प्राइस पे कह रहा है कि वो सेल कर रहा है, लेकिन वो वेट उसका गलत कर रहा है, ठीक है। जैसे हम दुकान पे गए 1 किलो चीनी लेने, तो वो 1 किलो के हमने पैसे दे दिए, लेकिन उसने क्या किया, 1 किलो की बजाय हमें 900 ग्राम दे दी। तो उस टाइप से वो प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो वो कह रहा है कि 1 केजी की बजाय वो कितना ग्राम दे रहा है, 960, 1000 ग्राम की बजाय। कितना कम तोल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज जब भी ऐसा करेगा, कम तोलेगा, तो उसको तो हमेशा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज जितने का डिफरेंस है अपॉन जितना वो दे रहा आपको 960, और इंटू 100। 0 से 0, 4 से 24। 24 को आप 100 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। 96 बचे 4/24। तो 4 से कैंसिल हो गया, 4 से 1 टाइम, और ये हो जाएगा 6। तो आंसर आ जाएगा 4 and 1/6%। ठीक है। अगला देखिए, एक ट्रेन को एक खंभे को पार करने में 14 सेकंड का समय लगता है। जब भी कोई ट्रेन है किसी पोल को या किसी आदमी को या किसी पेड़ को जब वो क्रॉस करती है, इसका मतलब वहां पे जब हम दूरी लेते हैं वो होती है ट्रेन की खुद की लंबाई, ठीक है। यानी ट्रेन की लंबाई मान लीजिए एल मीटर है, तो उस एल मीटर को उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है, 14 सेकंड लगते हैं, ठीक है। कह रहा है 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को, ट्रेन खड़ी हुई है दूसरी, एज ए वो प्लेटफॉर्म आपका काम कर रहे हैं, एज ए सुरंग वो काम कर रही है। जैसे एक प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन क्रॉस करती है तो दोनों की लेंथ ऐड होती है, ट्रेन की एक जो चल रही है उसी की स्पीड होगी। तो सेम वही केस है, यहाँ पे ट्रेन खड़ी है तो एज ए वो प्लेटफॉर्म आप उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्रॉस करेगी उसको, तो खुद की लंबाई तो रहेगी एल, और प्लस दूसरी ट्रेन की हो जाएगी 500। अब इसको टाइम कितना लग रहा है, 50 सेकेंड। तो एल मीटर तो यहाँ पे भी क्रॉस कर रही थी, एल यहाँ पे भी कर रही है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस इसकी कितनी बढ़ गई, 500 मीटर। तो 500 मीटर डिस्टेंस बढ़ते ही उसको टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 14 सेकंड से 50 सेकंड हो जाते हैं, तो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 36 सेकंड ज्यादा लग रहा है। किस कारण, 500 मीटर दूरी कवर करने में। तो हमें स्पीड पूछी है, स्पीड होती है डिस्टेंस 500 अपॉन यहाँ पे हमारे पास टाइम, ये है 36 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आपको ऑप्शन दिए है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये हमारा 4 से कैंसिल होगा 9 टाइम, और ये 4 से कैंसिल होगा 125। डिवाइड करेंगे 9 से, तो 1 बचे कितने, 3, 35 हो जाएगा, फिर 9 3 जा 27, तो यहाँ पे बचे 8, 0। अब 9 8 जा 72, तो आंसर आ जाएगा 13.89 मीटर पर सेकेंड। अगला देखिए, पी एक मोबाइल क्यू को 10% की हानि पे बेचता है, और क्यू इसको आर को बेच रहा है 25% प्रॉफिट पे, और आर इसके लिए 45,000 रुपीज पे कर रहा है, वो उसको दे रहा है। यानी उसने, आर ने खरीदा है लेकिन क्यू ने उसको सेल किया है, ठीक है। पी का हमें प्राइस पूछा है, जैसे पी का कॉस्ट प्राइस पी था, ये 10% के लॉस पे सेल करेगा क्यू को, तो ये बेचेगा कितने में, 90/100 में। जैसे 100 रुपए की चीज होती है, 10 का लॉस हुआ तो कितने में दिया, 90 में, वो वाली बात है। ये क्यू का कॉस्ट आ गया। अब क्यू आर को बेच रहे हैं 25% के प्रॉफिट पे, तो ये बेचेगा 125/100, और ये फाइनली प्राइस कितना आ जाएगा, 45,000, ठीक है। 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा, 25 से 5 टाइम, और 25 से 4 टाइम। 9 × 5 45 होता है, तो 45 से 45 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 1000। और इधर 10 × 4 40, तो 40 इधर मल्टीप्लाई होगा 1000 से, तो पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 40,000। ये इसका आंसर। अगला देखिए, यदि एक आयत की लंबाई को 30% इंक्रीज कर दिया जाए और उसकी जो ब्रीथ है उसको 15% डिक्रीज कर दिया जाए, तो उसका जो एरिया हो उसमें कितना परसेंटेज का चेंज आएगा, ये हमें पूछा है। देखिए, आयत का जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू पी, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो दोनों वैल्यू काम में आती है। तो जब भी दो बार कम कर रहा है, एक बार कम, एक बार ज्यादा है, दोनों बार बढ़ाए, दोनों बार घटाए, तो आप या तो इनको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, नहीं करते हैं तो फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये वाला काम में ले सकते हैं। तो ए की जगह 30 है, बी की जगह 15% है, लेकिन वो रिड्यूस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कम करेगा तो हम माइनस में लेंगे, प्लस
ये इंक्रीज कर रहा है तो +30, डिक्रीज कर रहा है तो -15 अपॉन 100। ये हो गया 45 और ये 10 यानी 4.5 और प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 और +4 यानी 19.5 अपने पास किसका है, माइनस का। 30 में से अपन इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 10.5। और क्या है, फाइनली आंसर जो आएगा वो किसका आएगा, प्लस का। तो 10.5% क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है रंजीत अपने मासिक वेतन का, जो उसका मंथली इनकम है उसका 30% तो वो फूड पे, ठीक है, स्पेंड कर रहा है। और जो रिमेनिंग बचा, जैसे 100 रुपए थे, 30 उसने खर्च कर दिए, बचे कितने, 70। फिर उस 70 का 15% वो कर देगा, फिर जो रिमेनिंग बचेगा उसका वो कर रहा है 25% रेंट पे, फिर जो बचा उसका 20% वो ईंधन फ्यूल पे कर रहा है, और फिर उसके पास ये सेविंग बचती है। तो ये परसेंटेज में आपको पढ़ाया था, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 30% की यदि अपन बात करें तो ये होता है 3/10। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में उसके पास जो इनकम की यदि अपन बात करें, 10 रुपए थे, उसमें से 3 उसने खर्च कर दिए, एक्सपेंडिचर उसका 3 हो गया, तो बचा हुआ जो सेविंग होगी, अब 10 में से आप 3 माइनस करोगे तो सेविंग कितनी होगी, 7। अगली बार है 15%। फ्रैक्शन में हमारा होता है 3/20। तो 20 थे, उसमें से 3 खर्च करेगा तो बचेंगे कितने, 17। फिर 25 होता है 1/4। तो 4 में से एक खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 3। 20 होता है 1/5, तो 5 में से एक खर्च कर देगा, बचेगा कितना, 4। ठीक है, 4 से 4 ये कैंसिल होगा। अब ये सारे प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 इंटू 500 इंटू 10, 1000। इधर देखिए इनको मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो 7 इंटू 17, 119 होता है। और 119 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 357। यानी वो 1000 रुपये कमा रहा है, तो उसमें से अब उसके पास सेविंग कितनी है, 357। और सेविंग एक्चुअल में कितनी है, वो है 5355। तो ये किसकी वैल्यू हमारे पास, 357 की। इनकम निकालनी है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 1000 से गुणा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ध्यान देना, कैलकुलेशन से यदि बचना है तो आप यहाँ पे देखोगे चारों ऑप्शन में 3 जीरो आ रही हैं, और यहाँ पे अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो आ रही है। ठीक है, यानी 1000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 357 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपको पता है यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, और यहाँ पे 7 है। इसको डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 5 आ जाए तो आपको पता है 7 को यदि अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 35। यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो लास्ट में तो 5 आना ही आना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 535 है और यहाँ पे 357 है। तो एक बार से 5 से गुणा करने में तो पूरा पूरा नहीं आएगा, क्योंकि पहले इसमें भी एक बार भाग जा रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 15 इंटू 1000 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 15,000। तो ये चीजें आपको जब आप प्रैक्टिस करते हो उससे आइडिया लगती है। ठीक है, अगला देखिए, 2564 का मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो ए और बी आपके पास दो नंबर है, इनका मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती होता है ए इंटू बी, फिर इसका रूट लेते हैं। तो 25 गुणा अपन 64 करेंगे और इसका वर्गमूल लेंगे। 25 का वर्गमूल आपको पता है 5 है, और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो 5 इंटू 8 इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अगला देखिए, रूट सॉरी रूट 5 की वैल्यू हमें दी है और हमें इसका मान पूछा है। यहाँ पे देखिए पहले इसको अपन क्या करेंगे, इसका परमेकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। ये आपको पढ़ा चुका हूँ। तो एक बार मैं अंदर वाले की बात करूं तो यहाँ पे रूट 5 -1 है, अपोन में रूट 5 +1 है। अपोजिट साइन से पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि नीचे अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए और रूट हट जाए। तो ऊपर आपके पास देखिए सेम दोनों नंबर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट 5 -1 का होल स्क्वायर। अपॉन में ये ए है ये बी है, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी है, और ये मल्टीप्लाई में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा 5, और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 - 1 नीचे कितना आ जाएगा, 4। अब इस पे ये पूरे पे देखिए वर्गमूल है, तो पूरे पे हम क्या लेंगे, फर्क। तो ऊपर वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा रूट 5 -1, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2।
√5 की वैल्यू है 2.24 और इसमें से -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.24 और डिवाइड बाई 2 तो जाएगा 0.62 हमारा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे अगर एक वस्तु है, एक अपने पास आइटम है, उसको 10, 20 और 25% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद उसको बेचा जाता है और उसका सेलिंग प्राइस ये हमें दिया गया है, तो उसका मार्क प्राइस हमें पूछा है। एक तो वही जैसे सक्सेसिव अपन पीछे किया था अभी क्वेश्चन, ठीक है, जैसे रिमेनिंग वाला किया था परसेंटेज वाला, वैसे ही हम यहाँ से इनिशियल और स्टार्टिंग वो जो होगा लास्ट वाली प्राइस डिस्काउंट वाला एक सिंगल डिस्काउंट उसका निकाल सकते हैं फ्रैक्शन में चेंज करके। दूसरा a+b+ab/100 है, उसमें रख देंगे। यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है तो दोनों वैल्यू आपके माइनस में a होगा माइनस में b होगा, तो -a-b+ab/100 उसमें रख देंगे। पहले दो को लेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ तीसरे को लेंगे, तो अपन डायरेक्ट सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इनको फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूँ, तो 10 होगा 1/10। तो स्टार्टिंग में जिसका मार्क प्राइस होगा अपने पास 10 और ये 1/10 है, उस पे एक का डिस्काउंट देगा तो सेल कितने में करेगा, तो आप कहोगे सर 10 - 1 सेल करेगा 9। 20% 1/5 होगा तो 5 में से एक का डिस्काउंट तो सेल कितने में करेगा 4 में। 25 होगा 1/4, 4 में से एक का डिस्काउंट तो सेल कितने में करेगा 3 में। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया 50 और ये आ गया 27, यानी 50 इसका मार्क प्राइस है और 27 इसका सेलिंग प्राइस है, जबकि सेलिंग प्राइस एक्चुअल में हमारे पास है 259, तो डिवाइड बाई 27 और इनटू हम किससे कर देंगे 50 से, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा मार्क है प्राइस अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे देखिए थी अपन इसको 27 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास आता है 270, जबकि ये 259 है, इससे कितना कम है 11, तो ये डिवाइड होगा इससे 9 टाइम। 270 में से यदि अपन 27 घटा दे तो अपने पास कितना आ जाएगा 243, यानी 9 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 243। ठीक है, ये इसमें से अपन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 और 2 अपन आगे ले लेंगे 162। आप देखिए कितनी बार डिवाइड होगा, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे यूनिट जी 2 आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जब 7 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए, तो आपको पता है 7 × 6 होता है 42, तो एक बार 6 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 42 होगा तो 2 बचा 4 और ये 6 × 2 12 और 4 16 आ जाएगा, इसका मतलब कितने बार डिवाइड होगा और इससे 6। 96 × 50 करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0। अब देखिए 96 मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, यदि ये 100 होता और 100 को आप 5 से गुणा करते हो तो आपका बनता है 500, लेकिन ये कितना कम है 4, तो 5 × 4 20, तो 500 में से 20 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 480, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4800। अगला देखिए, अंजलि एक सामाजिक उद्देश्य के लिए दीवार डिजाइन कर रही है जो 14 दिन में उसने इस काम का 7/11 भाग पूरा किया है। ठीक है, बाकी काम वह कितने दिन में पूरा करेगी पूछे। देखिए 7/11 जो है ये कितने दिन में कर रही है 14 डेज में। आपको मैंने बताया था कभी भी फ्रैक्शन में दे तो इसको आगे ले जाना और उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना, क्यों कर देना ये भी आपको बताया टाइम एंड वर्क में। ठीक है, तो 7 से कटेगा 2 टाइम, यानी अंजलि कंप्लीट जो काम है वो उसको करेगी 22 डेज में। कह रहा है उसने 7/11 कर लिया, तो रिमेनिंग जो वर्क है, तो टोटल आपके पास 11 है, उसमें से 7 घटा दीजिए, बचा हुआ जो वर्क है वो है 4/11। पूरा काम 22 दिन में कर रही है तो इसका 4/11 कितने दिन में करेगी, तो 4/11 इसका अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8 डेज, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगी। रिमेनिंग जो वर्क बचा हुआ है वो उस काम को कितने दिन में करेगी 8 दिन में कंप्लीट। ठीक है, तो आप यूं समझ सकते हैं जैसे कि 7/11 काम ये कर रही है 14 दिन में, एक यूनिट कितने दिन में होगा, तो ये 7/11 आएगा यहाँ पे, तो 11 ऊपर आ जाएगा। फिर आ गया अपने 4/11, तो इससे अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 11 से 11 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये 2 और ये 4 × 8 आ जाएगा। अगला देखिए, 800 रुपए की राशि है जो हाफ ईयरली दी जा रही है सीआई पे, 30% रेट यहाँ पे है और ये कह रहा है कि इतने रुपए हो जाएगी मतलब ये क्या है अमाउंट है। ठीक है, हमें पूछा है ईयर, तो इसके लिए मैंने सीआई में आपको डायरेक्ट बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायरेक्ट देखना। देखिए 800 रुपए है, बाकी तो सीआई का जो अमाउंट का फॉर्मूला उसमें रख दो, एक ही फॉर्मूला सब कुछ आ जाएगा वहां से। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की होल पावर टी, उसमें रख देंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाए। तो 800 रुपए थे और ये कह रहा है
ये कुछ टाइम में 30% की कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे ये हो जाते हैं 1216.7। पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो नीचे अपने पास जीरो आएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी ये 8000 हो जाएंगे और ये है 12167। यदि आपको स्क्वायर क्यूब याद है 25 तक तो बहुत आसान है। आपको ये पता होगा कि ये हमारे पास 20 का क्यूब है और ये हमारे पास 23 का क्यूब है। ठीक है, क्यूब आ गया, इसका मतलब टाइम आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 3 आवर। यदि स्क्वायर होता तो टाइम होता 2 ईयर, क्यूब आ रहा है तो टाइम हो गया 3 ईयर। अब ये कब है, जब इसने हाफ ईयरली पे दिया, तो हाफ ईयरली पे टाइम को हम डबल करते हैं, इसका मतलब टाइम इसका हाफ होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 ईयर। आप यहाँ से रेट निकाल सकते हो कि 20 से 23 हो गए तो कितना यहाँ पे इंटरेस्ट आया, 3 किस पे, 20 पे और इंटू 100। ये आपके पास रेट आ जाती है। रेट आपके पास देखिए कितनी आ गई, 15%। तो 13% है, लेकिन हाफ ईयरली पे रेट हाफ हो जाती है तो कितनी आ जाएगी, 15% आ रही है। ठीक है, तो टाइम जो है ये डबल करने पे यहाँ पे 3 है, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। जैसे रेट आपको यहाँ पे निकालनी होती तो रेट नहीं देता, रेट भी पूछता तो 15% आया, तो रेट हाफ करने के बाद आई है तो इसका डबल करते तो आंसर हो जाता 30%। अगला देखिए, 7 संख्याओं का औसत है 4.75। इसका क्या मतलब हुआ, एवरेज में बताया कि एवरेज का मतलब है प्रत्येक नंबर उतना ही है। जैसे 7 आपके पास नंबर है तो 4.75 का पहला है तो दूसरा भी 4.75। ऐसे प्रत्येक नंबर, ईच नंबर अपने पास क्या है, 4.75 है। कह रहा है कि जो दो नंबर है उनका एवरेज 4.5 है, यानी पहला भी 4.5, सेकंड भी 4.5। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सभी का एवरेज ये हमारे पास होना चाहिए। तो इससे ये कितना कम है, तो ये कम है 2.25, और दो का एवरेज है तो दो नंबर ये कम है, 0.25, 0.25। तो यहाँ से दोनों टोटल कितना कम है, तो ये हमारे पास है कम 0.5। यदि ये इधर कम है तो आगे हम इनको क्या कर देंगे, किसी में जोड़ देंगे इतना, तो एवरेज हमारा बैलेंस हो जाएगा। जैसे तराजू होती है, एक तरफ यदि आपके पास भार ज्यादा होगा तो दूसरी तरफ कम है। ठीक है, उतना ही, जितना इधर यदि कम है तो इधर इतना क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, बराबर करना है तो जितना इधर ज्यादा है उसको इधर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर, वो वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए तीन संख्याएं हैं जिनका एवरेज 5.25 है, होना कितना चाहिए एवरेज, 4.75। तो यहाँ पे ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 0.5। और कितने नंबर, 3। तो 5.5 इंटू 3 करेंगे तो 1.5। ये ज्यादा लेके बैठे हैं और इनके पास कम है 0.5। डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1 का, यानी एक यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। तो जो भी बाकी नंबर बचे उनका जो एवरेज होगा वो अपन यहाँ से क्या कर देंगे, टोटल उनका कम कर देंगे। तो शेष दो नंबर, जो रिमेनिंग दो नंबर है उनका एवरेज पूछा है, तो एवरेज हमारे पास क्या होना चाहिए, 4.75 होना चाहिए। यानी पहला नंबर ये होगा रिमेनिंग में, तो सेकंड भी ये होना चाहिए 4.75, तभी तो एवरेज कंप्लीट हो। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बाकी जब 5 नंबर की अपन ने बात की तो ये ऑलरेडी एक ज्यादा लेके बैठे हैं, वो एक ज्यादा लेके बैठे हैं, तो इधर एक क्या होगा, कम होगा। तो एक जब कम करेंगे इनमें से, तो 0.5 कम कर दे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.25। तो बाकी दो नंबर का एवरेज होगा 4.25। बाकी आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, बेसिक कोई दिक्कत नहीं। ये समझाने के लिए मैंने आपको आराम से बताया, वरना डायरेक्ट फटाफट में देख के कर सकता हूँ कि 4.5, 0.25 का मैं इंटू किया, 2 से 0.5 आ गया। ठीक है, इधर मेरे को पता है 0.5 इंटू 3 है 1.5, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का, तो वो उधर क्या करना है, मेरे को कम करना है बस। अगला देखिए, कह रहा है कि ये अपने को फिगर दिए गए हैं, इनको ऑब्जर्व करके अपने को एस का मान बताना है। ये जो एंगल यहाँ पे 35, ये अपने को इक्वल दिया, 35 35। ये साइड 2 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 10 है। तो जो एंगल दोनों ट्राइंगल में इक्वल है वो कौन सी साइड से बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 4 से, और यहाँ पे 10 से, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 5 से। तो थोड़ा सा अपन ध्यान से देखें, ये 2 का क्या है, 2 टाइम है, और ये 5 का क्या है, 2 टाइम है। ठीक है, यानी एंगल, और ये जो एंगल बन रहा है, इन दोनों साइड का रेशियो हमें सेम दिया है। जब दो भुजाएं समान अनुपात में और बीच का कोण बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो ये आपके पास यदि 6 है तो ये एस का डबल होगा, डबल होगा, इसका मतलब एस इसकी हाफ है तो एस का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगला देखिए, 7 11 15 की विमा वाले घनाभ का आयतन, घनाभ का जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, बस इनको मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। 15 इंटू 7,
105 और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो 5511 ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे इंटू करते हैं इसके लिए शॉर्ट वीडियो डाल रखा है आपको। अगला देखिए ग्राफ का दिया है, यहाँ पे करें कंपनी है और 5 ईयर में उसके द्वारा जो वो शर्ट बना रही है उनकी नंबर हमें दिए गए 1000 में। पूछा ऐसे कितने वर्ष थे जिनमें कमीजों का उत्पादन जो है प्रोडक्शन, ठीक है, वो एवरेज जो प्रोडक्शन है उससे कम है। तो पहले हमें इसका एवरेज निकालना है, फिर उससे कंपेयर करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी में, सिंपल ऐसे ही आ रहे हैं। तो इन सबको पहले प्लस कर लेते हैं और फिर 5 ईयर है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 20 40 9 7 16 56 और ये हो गए 28। तो ये हमारे पास हो गए कितना, 84। 84 और प्लस 29 104 और प्लस 25 तो 129 डिवाइड बाई 5। तो ये हमारे पास इनका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम और फिर 5, तो 25 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे आप देखो 25 से अपने को लेस देन पूछा है, ठीक है, कम पूछा है, तो ये तो ज्यादा है, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, कम केवल कितना, एक कम है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है रोहन 5 केजी जो चीनी है वो 44 रुपए 44 रुपीज पर केजी के हिसाब से, और 10 केजी वो है 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से परचेज कर रहा है। तो ये जो 5 और 10 15 केजी जो इसने परचेज किए उस मिक्सचर को यदि आपस में मिला दे तो उस मिक्सचर का प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल प्राइस आ गया यहाँ पे 220। यहाँ पे 10 से इंटू करेंगे तो ये आ गया 500। तो टोटल जो प्राइस हुआ यहाँ से वो कितना आ गया 720। और टोटल यहाँ पे क्वांटिटी होगी 5 + 10, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मिक्सचर का प्राइस आ जाएगा 4 टाइम। ठीक है, उसके बाद 8, 15 × 120 तो ये आ जाएगा 48 रुपीज पर केजी। अगला देखिए, इसको चेंज करना है सिंप्लीफाई, तो 1/cos दिया है बार। यहाँ पे देखिए cos पाई प्लस एक्स, तो ये अपने पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, पहला 90 डिग्री, सेकंड भी 90 होता है, 90 90 के चार क्वाड्रेंट है। यहाँ तक आपका 90 डिग्री है यानी पाई/2, ये पाई होता है। ठीक है, ये हमारे पास कितना होता है 270 तक होता है, 3 पाई/2। ठीक है, और ये 2 पाई। तो ये पाई प्लस एक्स है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहले, सबसे पहले आपको साइन देखना होता है प्लस का, वो जो दिया है गिवन जो है वो प्लस है माइनस, सबसे पहले वो देखना है। तो यहाँ पे कोस है, कोस तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस का होता है। तो माइनस सबसे पहले साइन अपन लेंगे किसका, माइनस का। अब चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि 90 के इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होते हैं। तो पाई का मान क्या है 180 यानी 90 × 2 है, तो सम गुणांक पे चेंज नहीं होगा, तो कोस रहेगा यानी कोस एक्स। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, यानी कॉस एक्स। क्यों होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई माइनस लिख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो इसमें कॉस किसका होता है, पॉजिटिव, इसलिए हमेशा कॉस माइनस या सेक माइनस क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में सबसे पहले साइन देखिए किसका होगा, प्लस का, तो प्लस, पाई पे चेंज नहीं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस 90 प्लस एक्स कौन से में, सेकंड में, कोस किसका, माइनस का, 90 पे चेंज होगा, यस, किस में, साइन में। माइनस से माइनस आपका देखिए कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ऊपर कोस स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर है, तो जब रूट के बाहर लेंगे तो स्क्वायर आपका हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा ऊपर कॉस एक्स, नीचे हमारा हो जाएगा साइन एक्स, कोस से कोस कैंसिल, 1/साइन आंसर आ जाएगा कोसेक एक्स। अगला देखिए, एक ट्राइंगल अपने पास है जिसमें एंगल का रेशियो दिया 1:2:3। तो यहाँ पे देखिए एंगल का सम होता है 180, तो इन सबको जोड़ोगे 1 2 3 और 3 6, वो होगा किसके इक्वल में 180। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई हमारे पास 30, यानी ये एंगल 30 है, ये 60 है, तो ये होगा 90। तो ये हमें क्या दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, और उसके एंगल यदि आपको दे रखे हो 30 60 90 और उसकी साइड का रेशियो पूछे तो डायरेक्ट हमेशा याद रखना वो होता है 1:√3:2। ये जैसे मेरे पास x है, तो 30 के पास वाली भुजा बड़ी, उसको अपन √3 से गुणा करते हैं तो ये √3x होगा। और 30 के सामने वाली का कर्ण जो होता है हाइपोटेनस, वो कितना होता है, डबल।
कैसे होता है, 10 लगा दीजिए, साइन लगा दीजिए, आ जाएंगे इनके मान, ठीक है। तो इनके संगत भुजा का अनुपात पूछा है। ये जो एंगल है 30 60 90, तो 30 के सामने कौन है, एक्स। 60 के सामने √3x, 90 के सामने 2x, तो x सभी में कैंसिल होगा, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, a की वैल्यू दिए, b की दिए, c की दिए, हमें पूछा इसका मान। देखिए इस टाइप से आपको पता होगा कि a² + b² + c² +2ab +2bc +2c, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो तीनों स्क्वायर में ठीक है, यहाँ पे 2ab किसका है, माइनस का। अब माइनस कब पॉसिबल है, यदि दोनों ए और बी प्लस के होते तो इंटू करेंगे, दोनों यदि आपके पास प्लस हैं और इंटू करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। दोनों यदि आपके पास माइनस है तो भी इंटू करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। ये माइनस है तो माइनस कब आएगा, जब एक माइनस को अपन प्लस से गुणा करेंगे तभी माइनस आएगा। इसका मतलब ए या बी में से एक जो वैल्यू होगी आपकी, वो किसकी होगी, माइनस की होगी, और एक किसकी होगी, प्लस की। जैसे ए मान लीजिए आपके पास यदि माइनस है, तो बी आपके पास क्या होगा, यहाँ पे प्लस का होगा। ए यदि माइनस है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, लेकिन सी, दोनों को गुणा किया तो प्लस है, इसका मतलब सी भी माइनस का आएगा। तो सी भी जब माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी तो माइनस का है, बी प्लस का है, सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं ए माइनस कर लूं, हो सकता है बी माइनस हो और ए मेरे पास प्लस हो, ठीक है। तो आप ए यदि प्लस का लेते हो तो यहाँ पे बी माइनस होगा, तो ए प्लस का है और ये भी दोनों का प्लस आ रहा, तो फिर सी भी प्लस का होगा। तो इस टाइप से कुछ भी आप समझ सकते हैं। यानी ए जब मेरे पास यहाँ पे प्लस होगा तो बी किसका होगा, माइनस का। तो ए प्लस है और दोनों को इंटू करने पे प्लस ही आ रहा है, इसका मतलब सी भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। इस टाइप से इनको आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये तो होल स्क्वायर बनेगा। अब देखिए a + b + c का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू रखनी है। जैसे ए का मान है x + y, ए प्लस का ले लिया मैंने, बी माइनस का लूंगा, तो माइनस बी जब होगा यहाँ पे माइनस बी, तो ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा +y, तो -x + y, ठीक है। फिर यदि सी प्लस का होगा, प्लस इसमें कर देंगे तो 2x - 1 इसका होल स्क्वायर, तो x x कैंसिल हो जाएगा, ये 2x + 2y और प्लस, सॉरी, -1, तो 2x + 2y - 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। चलिए ये हमारे 25 क्वेश्चन थे इस पेपर के, जो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।